सैनिक को बोलते कहां से पकड़ के लाया? irrespective of anybody. ये माफी मांगी जानी चाहिए। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। ठीक है, बैठो बैठो, आप अरे ठीक है, भारत माता की जय है और हमेशा रहेगी। आपका सवाल किससे है? ये सवाल नहीं, मेरा सवाल सारस से है। ये सवाल किस्सा कुर्सी का है और 2024 की कवायद चल रही है। तो जिस तरीके से अभी नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं और जिस तरीके से आप लोग उनको पटखनी देना चाहते हैं, वो आपके लिए संभव नहीं है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़ के पूरे देश का भ्रमण करने चल दिए। दिल्ली का क्या होगा? कांग्रेस जोड़ो कर रही है, कांग्रेस खुद टूट रही है। अखिलेश यादव की पार्टी परिवारवाद से बाहर आ नहीं पा रही है। ठीक है, मुस्लिम तो ये ललपुटिये पहलवान बारे में बात नहीं है ना सर। ये ललपुटिये पहलवान 56 इंच के कद्दावर नेता नरेंद्र मोदी को ललपुटिया पहलवान। ठीक है ठीक है, एक सेकंड राजकुमार पाटी, ये कहते हैं ये ललपुट, यही बोला ना आपने? क्या बोला? ललपुटिया पहलवान। ये एक सेकंड पाटी जी, देखिए खुला मुस्कुराना भी चाहिए चर्चा के अंदर। इन्होंने बोला ये ललपुटिया पहलवान, मुझे नहीं पता ये अनपार्लियामेंट्री है कि नहीं है। देखिए, लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी राजनीतिक राय रखने का हक है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। वो भाई साहब मोदी जी के समर्थक है तो हमें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी राय का अब सुन लें, आपकी बात हो गई। अगर वो मोदी जी के समर्थक हैं तो हमें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है, उनकी राय का सम्मान होना चाहिए। लेकिन एक बात मुझे जरूर लगती है कि आपके चैनल ने जब एक्सपर्ट तलाश किए तो जो गाड़ी थी वो जाके बीजेपी के दफ्तर पे खड़ी कर दी। अच्छा, सारे एक्सपर्ट वहीं से बैठ के आ गए। एक दीपक जी को छोड़ के। दीपक झा, एक सेकंड, आप अपना सवाल पूछिए सर। शहजाद ने सारी बातों का जवाब दिया। अच्छा, एक सेकंड, गाड़ी बीजेपी के दफ्तर पे खड़ी थी। दीपक जी सवाल पूछिए। एक सेकंड। जितनी नौटंकियां भाजपा के लोग कर सकते हैं, शायद उससे आज कोई सब वाकिफ है। ये भी भाजपा के दफ्तर से आए हैं दीपक झा? कम से कम थोड़ा तो पेशेंस रखा करिए आप। मैं तो आपकी आवाज में, जो आप सच्चे पत्रकार हैं, वही सीख के मैं भी कुछ बोलना सीख रहा हूँ कि देखो इनका पोल खोलो। आज इन्होंने 82 रुपए, पॉइंट है सर, 82 रुपए डॉलर पहुंच रहा है। मोदी जी यही कहते थे कि जब रुपया गिरता है देश के प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है। तो इसका आपको लगता है सब मिल जाएंगे तो मोदी हार जाएंगे? नहीं, मैं हारने जीतने की बात नहीं। मुझे दुख हो रहा है, मेरे देश के प्रधानमंत्री का चरित्र गिर रहा है। आज तो पूरा देश देख रहा है कि देश के प्रधानमंत्री का चरित्र गिर रहा है और मैं रो रहा हूँ, आप रो रहे हैं। 82 रुपए डॉलर पहुंच गया। आप अपनी बात रखें। ओके जी। और इन्होंने पादरी की बात करी कि चप्पल पहनना, जूता पहनना। भाजपा वालों से पूछना चाहता हूँ, क्या जूता चप्पल पहनना बंद करेंगे इस धरती माता पर? ये तो अनोखे आइटम है, ये तो राहुल गांधी का मूल। शर्म करो। अरे जूता चप्पल पहनना बंद कर दो। वाला जवाब। अब मैं जवाब देता हूँ। एक सेकंड अमित जी, देखिए कहते जो कांग्रेस के सांसद के साथ, जो उनके क्लाइंट है कांग्रेस के सांसद, वो विश्लेषक कहते हैं कि देखिए जॉर्ज पुनैया ने क्या गलत बात की। उसने कहा भारत माता में कई बीमारियां हैं और मैं इस भारत माता को अपने पैर को छूने तक नहीं दूंगा, और मैं इस बयान को जायज ठहराते हैं राहुल गांधी और राहुल गांधी के प्रिय विश्लेषक दीपक झा। दूसरी बात, आज की ही किसी ने अगर कृपया करके कांग्रेस का फेवर किया तो फिर राहुल जी के पास आ जाते हैं। अमित जी क्या तरीका है? अमित जी ये तरीका क्या है? बता दीजिए। एक बात मैं बता रहा हूँ अमित जी, तरीका क्या है? ये तरीका नहीं है। फिर आप चलाइए। ये क्या तरीका है भाई? मैं चारों की सुन रहा हूँ। अरे ठीक है, एक पोस्टर फाड़ रहे। अरे अपने समय पर तो बोले। तो मैं कपड़े फाड़ के रख दूंगा इनके। ये बताइए, कपड़े फाड़ेंगे? कपड़े फाड़ेंगे? यही इनकी गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ऐसा है, ऐसा है, गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। स्मृति ईरानी जो मंत्री है, संविधानिक कपड़े क्यों फाड़ेंगे इनके? अच्छा, कपड़े क्यों फाड़ेंगे इनके आप? देखिए, वो व्यक्ति जिन्होंने जब सैनिकों ने हमारे सर्जिकल स्ट्राइक की तो खून की दलाली कहने का काम किया, वो व्यक्ति मुझे तमीज सिखा रहा है। जिस व्यक्ति ने कहा बालाकोट में चील कौवे मरे, वो व्यक्ति मुझे तमीज सिखा रहा है। अभी एक सिद्धू ने कहा, याद नहीं है आपको? ना सिद्धू को छोड़ दो, सिद्धू जेल में आपका अध्यक्ष था, अब सिद्धू छोड़ दो। वाह वाह, सिद्धू छोड़ दो। बताओ जिन लोगों ने 2008-9 में जिनकी सरकार थी और उन्होंने ये कहा कौन से कमरे में पैदा हुए हैं श्री राम और राम जी का अस्तित्व नहीं, ये कहकर हलफनामा दिया, आज वो रोम रोम करने वाले राम राम करते करते घूम रहे हैं। परंतु जब सवाल पूछा जाता है, ने किया भाई, जब हमने 66 करोड़ जमीन दी थी, 66 करोड़ जमीन, ठीक है, ओके, तब इनका भंडारी गया था कोर्ट में। मेरा सवाल बहुत सीधा है, क्या आपको लगता है कि
आपका मुकाबला किसके साथ है 22 में या फिर 24 में? देखिए ऐसा है, जिनका उत्तर प्रदेश में कहा था कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, सरकार बनाने वाले हैं, 100% सीट में डिपॉजिट जब्त करके आए। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का कैंडिडेट दिया था, वहां पर अपनी डिपॉजिट सारी सीटों पर जब्त करके आए। फिर आए थे गोवा में, वहां पर भी 3 सीट छोड़कर बाकी सारी सीटों में डिपॉजिट जब्त करके आए। महाराष्ट्र और हरियाणा में लड़ाई लड़ी तो 1% से कम मिला नोटा में। 2019 का चुनाव लड़ा तो नोटा से कम मिला। 2017 में गुजरात का चुनाव लड़ा तो नोटा से कम मिला। जिसकी लड़ाई नोटा से है, आज वो कह रहे हैं कि हम ही विकल्प है। बनिए विकल्प, आप विकल्प है उसी पार्टी का जो आपकी संस्कृति वाली है। कैसे मैं बताता हूं। दोनों ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल कौन उठा रहे थे? दोनों ने उठाया। अरविंद केजरीवाल तो पाकिस्तान के हीरो बन गए। दोनों ने बाटला हाउस पर सवाल उठाया था, मोहनचंद शर्मा जी की शहादत पर सवाल उठाया था। दोनों ने कहा पुलवामा पाकिस्तान ने नहीं भारत ने करवाया था। दोनों ने भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम किया था। तो दोनों की संस्कृति एक है, दोनों का मेल हो जाए। ओके, आखिरी प्लीज 10 जी 10 सेकंड और फिर आपके 40 सेकंड। जी आखिरी दौर। मेरा जवाब 10 सेकंड। आपने कहा कि हमारी लड़ाई, देखिए हमारी लड़ाई किससे, ये आपने सवाल पूछा। मैं आपको बताता हूं, एक तरफ तो है पीएम मोदी जिनके पास मिशन और विजन है, और दूसरी तरफ ये जिनके पास एम्बिशन फॉर पोजीशन, करप्शन, कमीशन और डिवीजन है, और ये टेलीविजन के माध्यम से छाते हैं। अतुल होंदे अब घर का झगड़ा निपट गया है या भी रायता अभी और फैलेगा? नहीं, रायता फैलाने के लिए यहाँ है ना, ये नहीं वो तो पार्टियों के अपने पार्टियों के है, रायता ये फैला रहे। हम रायता फैलाएंगे, जहाँ से बड़े हुए बिरयानी खाते रहिए, हम रायता देखिए सबसे ज्यादा बेरोजगारी, एक्सपोर्ट सबसे कम, देश मंदी में, फिर पनीर, दूध, छाछ, अच्छा, दही, पेट्रोल का जयपुर में कितना, उत्तर प्रदेश में पेट्रोल जो है वो 30 रुपया मिलने वाला था, $35 अतुल जी एक सेकंड शहजाद भाई, एक सेकंड आखिरी मुद्दा। अच्छा, ये जो कांग्रेस का झगड़ा है, ये पनीर है, दूध है, खीर है, ये क्या है? क्या आपको लगता है कि अब 2024 में जो महंगाई है बेताशा, और जो बेरोजगारी है जिसे कमर तोड़ दी है, 1 मिनट, वो मैं जनता के सामने ला रहा हूं। आज पूरी दुनिया में एक फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी आम आदमी पार्टी है। करप्शन के मामले में फास्टेस्ट ग्रोइंग है, 10 साल में बिल्कुल है। 10 साल में यहाँ तक पहुंचे। ग्रोइंग इन एडवर्टाइजमेंट, अंतर क्या है? फास्टेस्ट ग्रोइंग इन डिवीजन। हम ये नहीं कहते कि हम भाजपा के बराबर आ गए। हम ये कहते हैं कि भाजपा यहाँ है, हम यहाँ हैं। और ये कहाँ है? सुनिए ये कांग्रेस कहाँ है? सुनिए, इसके ऊपर है, भाजपा के ऊपर है। 2024 का भाजपा के ऊपर है। वो कहाँ है? हमारे साथ है, सुनिए, वो हमारे साथ है। अरे वो आपके साथ है क्या? आप कांग्रेस के साथ है क्या? एक सेकंड, ये बड़ा होने वाला है। कांग्रेस के साथ है आप? हम जनता के साथ नहीं, इनके साथ किसी नहीं है ना? पार्टी के साथ नहीं वो है, मना जनता कर के रहे हैं, वो मना कर रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया। एक बात आप ये तो बेवफाई सामने हो गई। नहीं, बेवफाई सामने वो नहीं है। सामने हो गई, उन्होंने बोला मैं नहीं हूं। उनको पता है जो भारत जोड़ो का जो परिणाम हो रहा है ना, जो लाखों लोग राहुल जी के साथ चल रहे हैं, वो जनता के साथ, आप सब नहीं जनता के हो, साथ में। ये जनता के साथ है और ये जनता के साथ नहीं है। अब मैं चलिए, मैं कुछ नहीं इसके बाद कहना चाहता, ये चर्चा को यही समाप्त करता हूं। लेकिन 24 के बाद कौन बोलेगा ईवीएम बेवफा है, ये जनता जानती है। नमस्कार, आप देखते रहिए देश का सबसे बड़ा न्यूज चैनल न्यूज़ 18।